बुद्धिमान चुप रहते हैं, समझदार बोलते हैं और मूर्ख बहस करते हैं। आप कौन सी कैटेगरी में हैं? दोस्तों, आज मैं आपसे शेयर करूंगी कि आप अपनी वैल्यू कैसे आप बढ़ा सकते हो। बहुत ही आसान से नियम जो मैं आपको बताऊंगी, 12 नियम मैं बताऊंगी, जिस नियम को आप फॉलो करके किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में, कहीं भी अपनी वैल्यू जो है ना बहुत ज़्यादा आप बढ़ा सकते हैं। 100% आपकी वैल्यू जो है ना बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप बहस करना छोड़ दीजिए, क्योंकि मैंने कहा ना, बहस जो है सिर्फ मूर्ख लोग करते हैं। किसी के साथ भी आप बहस ना करें। अपनी वैल्यू बढ़ाने का पहला नियम मैं आपको बता रही हूँ, वो है कि अपने आप को आप सम्मान देना सीखें। जी हाँ दोस्तों, जब तक आप अपने आप को वैल्यू नहीं देंगे, सम्मान नहीं देंगे, तो किसी से आप प्लीज़ उम्मीद मत करिए कि वो आपको सम्मान देगा। जब तक हम अपने आप से प्यार नहीं करते, हम अपने आप को सम्मान नहीं देते हैं, दुनिया का कोई भी ताकत आपको सम्मान नहीं देगा, कोई नहीं देगा। अगर आप खुद की बुराई करोगे ना कि मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे में ये प्रॉब्लम है, मेरे में वो प्रॉब्लम है, काश मैं ये होती, काश मैं वो होता। अपने आप को सम्मान देना सीखिए। आपको भगवान ने जैसा भी बनाया, जो भी बनाया ना, आप सर्वश्रेष्ठ हो। अपने आप को सम्मान दे करके तो देखो, सामने वाले की औकात नहीं है कि आपको सम्मान ना दे। दूसरा नियम, छोटे बड़े सबको सम्मान दीजिए। जब आप खुद को सम्मान देते हैं ना, तो साथ में आप, ये नहीं है कि वो छोटा है मुझसे तो मैं उसे क्यों सम्मान दूं। आप कभी भी छोटे को भी आप सम्मान दे के तो देखो, सम्मान देने से सम्मान मिलता है। अगर आप किसी को इज्जत देंगे तो इज्जत तो मिलेगी ना आपको, बदले में गाली कभी नहीं मिलेगी। आप अपने से बड़ों का तो सम्मान आदर कीजिए, जो भी आपके घर में बड़े बुजुर्ग जो भी हैं, साथ में आपसे छोटे जो है ना, उनको भी प्यार और सम्मान जरूर दीजिए। अगर आप अपने ये नेचर में ढाल लेते हो कि आपके छोटों को भी आप सम्मान दीजिए। क्या होता है कि अक्सर हम, जब कोई छोटा होता है तो उसे उतना सम्मान नहीं दे सकते हैं। मतलब उसे तुम्हें तो ये नहीं पता होगा, तुम ये नहीं जानते होगे, तुम्हें क्या पता है, तुम कितना जानते हो, इस टाइप के सवाल जो है हम छोटों से कर देते हैं। बट ये गलत है। आप उसे सम्मान दीजिए। नहीं आता है तो प्यार से समझाइए, और अगर आता है तो उसकी बातों को सुनिए। हम सामने वाले की बातों को सुनते हैं, मतलब हम उसे सम्मान दे रहे हैं। जैसा कि मैं शुरू में ही बोली थी कि तीसरा नियम बोलता है कि बहस करने से बचिए। बहस करना मूर्खों का निशानी होता है। जो इंसान जिससे जितना ज़्यादा बहस करता है, वो सामने वाला मूर्ख नहीं होता है। मूर्ख वो होता है जो बहस करता है। अगर मैं आपसे बहस कर रही हूँ तो मूर्ख मैं हुई ना। बहस करना मूर्खों की सबसे पहली निशानी होती है। तो ये निशानी आप अपने पास से डिलीट कर दो, क्योंकि आपको बनना है तेज, आपको बढ़ाना है अपनी वैल्यू। तो ये बहसबाजी करना बंद कीजिए। किसी भी इंसान के साथ में बहस नहीं करना है आपको, किसी भी मैटर में। हाँ, अपनी बातें रखनी है आपको, आप अपनी बातें रखो, बट प्लीज बहस ना करो। चौथा नियम बोलता है कि आप अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए अपने पसंद के कपड़े पहनना शुरू कीजिए। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप अपनी पसंद की कुछ भी काम करते हो ना, तो देखना कि उसमें अलग सा आपको मज़ा आता है, अलग सी खुशी मिलती है। तो कपड़े आप अपने पसंद के पहनिए। जब आप कपड़े अपने पसंद के पहनोगे ना, तो आप कॉन्फिडेंस से भरपूर नजर आएंगे। आप अपने आप में, आपको लगेगा कि हाँ, आज तो मैं कुछ दिख रहा हूँ। तो कपड़े हमेशा अपनी पसंद के पहनिए, दूसरों के पसंद के कभी मत पहनो। पांचवा नियम, कम बोले, सोच समझ कर बोले और जगह पे बोले। बक 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 नहीं करना है। बहुत लोगों को ये होता है कि जैसे ही सामने वाले ने कुछ कहा, उस पर 2 लाइन हम बोल दिए, सामने से फिर बोल दिए। मतलब अपने आप को हमें बापू दिखाना होता है ना, कि मैं तो इस फील्ड का बापू हूँ। बेटा, आप फील्ड के बापू रहो, लेकिन बोलो मत। बोलने से ही तो आप बुरे हो जाते हो। ज़्यादा बोलने वाला इंसान कुछ नहीं कर पाता है। इसीलिए कृपया कम बोलें, सोच समझ कर बोलें। आप जब सोच समझ कर बहुत कम शब्दों में बात करेंगे तो आपकी वैल्यू वैसी ही बढ़ जाएगी। बकबक करने वाले जो भड़बड़िया सिंह होते हैं ना, मतलब बोले गए बोले गए बोले गए, रुकने का नाम ही नहीं लेते हैं, उनकी कोई इज्जत नहीं होती है। उनको कोई वैल्यू नहीं देता है। कम बोलिए, आपके शब्दों की वैल्यू जो है ना बढ़ जाएगी, आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी, लोग आपको सुनना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट नियम बोलता है कि ना बोलना सीखें। हम अक्सर किसी को ना नहीं बोल पाते हैं, और ना नहीं बोलने की वजह से हमारा जो है वैल्यू जो है ना बहुत कम हो जाता है। क्योंकि सामने वाले के लिए तो हम हल्के हो जाते हैं ना। सामने वाले को लगता है कि हम इनसे कुछ भी मांगेंगे, कुछ भी बोलेंगे, ये ना नहीं बोलेगी, ये ना नहीं बोलेगा, ये हर चीज़ को हाँ ही बोलेगा। हाँ बोलने से सिर्फ हमारा ही घाटा होता है। हर जगह अगर आप हाँ बोलेंगे, हर जगह आप तैयार रहेंगे, हर किसी के लिए उपस्थित रहेंगे, तो आपकी वैल्यू तो कम होगी ना दोस्त। ना बोलना सीखो।
ना बोलना सीखिए, सबके लिए मौजूद मत रहिए, समय समय पे ही साथ दीजिए। जब किसी को बहुत आपकी ज़रूरत हो तब आप अवेलेबल रहो, हर वक्त हर पल किसी के साथ मत रहो, आपकी वैल्यू घटती चली जाएगी। तो सबसे पहले आप ना बोलना सीखो, ठीक है। नेक्स्ट, हर किसी के लिए हर वक्त प्लीज उपलब्ध मत रहिए, चाहे वो फैमिली मेंबर हो, दोस्त हो, दुश्मन हो, किसी के लिए भी नहीं हो। अपने काम स्थान पे भी आप हमेशा, जो कि जॉब है वहाँ तो आपको टाइमली जाना होगा, लेकिन इसके अलावा जो भी हैं, जहाँ भी आपको कोई वैल्यू नहीं दे रहा, अगर किसी को फैमिली में वैल्यू नहीं मिल रहा तो वो 24 घंटा वहाँ अवेलेबल है, किसी को ना नहीं बोल पाता है, हर जगह वो बक 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 लगा रहता है। तो अपनी इस पर्सनैलिटी में ये जो अभी 3 में लगातार जो मैं बात की कि ना कहना सीखिए, कम बोलना सीखिए और हर जगह उपस्थित मत रहिए, हर किसी के लिए हर वक्त उपलब्ध मत रहो। सबसे मज़ेदार नियम, खुद को व्यस्त रखना सीखो। फ्री हो, व्यस्त दिखाना सीखो यार, व्यस्त दिखा तो सकते हो ना, आप बिल्कुल फ्री हो, आपके पास कोई काम नहीं है, 24 घंटा आप फ्री हो, फिर भी खुद को आप बिल्कुल बिजी दिखाओ। फ्री बिल्कुल भी मत दिखाइए, अपने आप को आप व्यस्त दिखाओ। जब आप अपने आप को व्यस्त दिखाने लग जाओगे तो लोगों के नज़रों में आपका सम्मान बढ़ने लग जाएगा, लोग आपको वैल्यू देना स्टार्ट कर देंगे। लोगों को लगेगा कि हाँ यार, ये तो मतलब इनको तो 10 बार बुलाना पड़ता है, इनको तो 10 बार बातें कहनी पड़ती है, क्योंकि ये काफ़ी व्यस्त रहते हैं। और व्यस्त इंसान को बहुत वैल्यू मिलती है। अगर यकीन ना हो तो आप ट्राई मार के देख लो। अब व्यस्त आप रहो मत, व्यस्त आप फोकट ही रहो यार, फ्री रहो, लेकिन सामने वाले को आप व्यस्त दिखाओ। जब आप व्यस्त रहने लगते हो या व्यस्त दिखाने लगते हो तो आपकी वैल्यू बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ती है। रोज कुछ सीखें, अपडेट रहें, कभी भी खुद को खाली मत बैठो कि मोबाइल लिए रील्स देख रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। ये मत करो, या तो मोबाइल पे गेम खेल रहे हो, ये नहीं करना है दोस्त। रोज कुछ ना कुछ सीखिए, थोड़ा थोड़ा करके आप एक एक कदम आगे बढ़ो, अपडेट रहिए, समय के साथ चलिए, मतलब खाली मत बैठिए। अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो कभी भी खुद को गरीब मत बोलो। गरीब अगर हम हैं भी तो भी गरीब हमें नहीं दिखाना है। अगर आप गरीब हो तो भी गरीब ना बोलो ना दिखाओ, ऐसा शो करो कि आपके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। जब आप लोगों के सामने रोने लगते हो, बोलने लगते हो कि मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास तो नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मैं तो गरीब हूँ, तो तभी जिस इंसान के पास ये शब्द आप बोल रहे हो ना, उस इंसान के नज़रों में आपकी वैल्यू उसी वक्त पूरा जीरो हो जाता है। वो आपको इज्जत देना बंद कर देगा, वो कतई आपको इज्जत नहीं देगा, मतलब वैल्यू बिल्कुल भी नहीं दे सकता है वो इंसान आपको। ऐसे ही करके आप क्या करते हो, अपने परिवार वालों के सामने रोते हो, क्योंकि वाकई आपकी आर्थिक स्थिति अगर खराब है तो आप उससे शेयर कर रहे हो, आप तो दिल के साफ हो, आप साफ साफ सारी चीज़ें बता रहे हो, आप बता रहे हो, सामने वाला उसको क्या कर रहा है, आपका अंदर की बात जानकर, आपका रियल परिस्थिति जान करके आपसे रिश्ता तोड़ देगा, वो आपको छोड़ देगा, वो आपके पास से चला जाएगा। आपको अगर वैल्यू देता है तो बंद कर देगा, और नहीं देता था तो कभी नहीं देगा। इसीलिए खुद को गरीब कभी ना बोले, अगर है तो भी शो ना कीजिए, हमेशा ऐसे रहिए जैसे कि आपके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। हम गरीब किसी को क्यों बोले? कोई आपको खाना खिला रहा है क्या? कोई आपको पाल रहा है क्या? किसी ने आपकी मदद की है क्या? नहीं ना, फिर आप उसके सामने क्यों रोते हो? क्यों किसी को अपना समझ लेते हैं आप? कोई इस दुनिया में किसी का नहीं होता है दोस्त, परिवार ही है जो आपका होता है। परिवार में भी कुछ नागराज लोग रहते हैं जो आपको कभी भी डस लेंगे, ठीक है? तो सावधान रहिए ऐसे लोगों से, और अपना रोना ना प्लीज मत रोइए, ऊपर वाले के पास रोइए, लोगों के पास मत रोइए। जी हाँ दोस्तों, कभी किसी के सामने मत रोइए। ये मतलब आप जिसके पास रो लेते हैं ना दोस्त, उसके नज़रों में आपकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। ये मेरे साथ हुआ है, मतलब मैं भी इतनी तकलीफ़ों से गुजरी हूँ कि मैं मतलब जो लोग मेरी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे, इज्जत करते थे, मान सम्मान देते थे, मैं इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में थी कि मैं उनके सामने मुझे लगा कि ये मेरे दोस्त हैं, ये मेरे अपने हैं, ये मेरे परिवार वाले हैं, ये मेरे रिश्तेदार हैं, सो कॉल्ड रिश्तेदार। मैं उसके सामने अपना दर्द बयां कर दी, मैं रो दी। आपको पता है ये मेरे साथ हुआ है। उसी पल से वो लोग मुझे वैल्यू देना बंद कर दिए, मुझे इज्जत देना बंद कर दिए, मुझे मान सम्मान जो भी देते थे सब खत्म, क्योंकि मैं उनके सामने रो ली, मैं कमज़ोर हो गई। जैसे ही उन्होंने मेरी आंखों से आंसू देखे, मतलब मुझे कमज़ोर समझ लिए। तो दोस्तों, मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ कि आप प्लीज़, आप कैसी भी परिस्थिति में रहो, आपको कितना भी दुख हो, कितना भी तकलीफ है, आप कभी किसी के सामने आंसू नहीं बहाना, आप रोना नहीं।
आपको अगर अपनी वैल्यू बरकरार रखनी है, बढ़ानी है, तो आप किसी के सामने कभी मत रोइए। आप अकेले में रो, आप भगवान के पास रो, लेकिन लोगों के सामने नहीं। लास्ट नियम बोलता है कि अगर आप अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा, आपको कुछ कर दिखाना होगा। ऐसा नहीं है अगर आपको फैमिली में वैल्यू नहीं मिल रहा है तो आप माता पिता के पैसों में पल रहे हो या फिर फैमिली के मतलब कहीं ना कहीं सपोर्ट में है, तो मेरा बोलना है कि फैमिली का सपोर्ट ज़रूर लीजिए, लेकिन अपने दम पे भी आप कुछ कर दिखाइए। आप में वो है हिम्मत, आप में वो ताकत है, आप कर सकते हो, आप बिल्कुल कर सकते हो। अगर आप नहीं कर सकते तो दुनिया का कोई भी ताकत नहीं कर सकता है। हर इंसान के पास कुछ ना कुछ नया और लाजवाब चीज़ जो है ना भगवान दे कर भेजता है। कुछ ऐसी चीज़ आपके पास होगी जो किसी के पास नहीं होगी, उससे आप तराशिए, उस क्षेत्र में आप जाइए, उस फील्ड में आप जाओ और अपने आप को मतलब साबित करो यार, आप कुछ कर दिखाओ अपने दम पे। और जैसे ही आप अपने दम पे कुछ कर दिखाएंगे ना, तो ये दुनिया क्या, ये समाज क्या, ये पूरा ब्रह्मांड आपकी वाहवाही करेगा, आपकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये वैल्यू बढ़ाने की कुछ नियम? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यूं ही मुस्कुराते हुए रहिए।